वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इलॉन मस्क एक ऐसा बंदा जो कि अभी दुनिया को असली मायने में कंट्रोल कर रहा है। एक्चुअली अभी ट्विटर का लोगो इलॉन मस्क ने चेंज कर दिया। ट्विटर का लोगो सीधे रिप्लेस किया किससे? डॉजकॉइन में जो शिबा इनू करके जो डॉग दिखाया गया उससे। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से ट्विटर का लोगो वापस आ जाता है। ऐसा होता कैसे है और इलॉन मस्क ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, ट्विटर को खरीदने के पीछे का रीज़न इलॉन मस्क का सिर्फ इतना ही था कि उसको चाहिए था पावर। जैसा कि आपको पता है कि ट्विटर एक मेजर पावर है सोशल मीडिया में। अगर आप सबसे बड़ा पावर देखो तो ट्विटर है, क्योंकि वहाँ पे हर बड़े किस्म के लोग मौजूद हैं। देखिए, इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वाई क्रिप्टो करेंसी इज इम्पॉर्टेंट फॉर इलॉन मस्क, और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वाई ट्विटर का लोगो चेंज करा गया इलॉन मस्क के द्वारा। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं वाई क्रिप्टो करेंसी इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, आपको तो पता है कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। और इलॉन मस्क का एक खुद का क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम डॉजकॉइन है। और डॉजकॉइन को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक लोगो होता है वो है एक शिबा इनू डॉग करके। उसका जो फेस है वो डॉजकॉइन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि डॉजकॉइन की वैल्यू भी बिटकॉइन की वैल्यू के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही थी। उसके इंक्रीज़ करने के पीछे का रीज़न एकमात्र रीज़न था पहला रीज़न बिटकॉइन का उतना ज़्यादा बढ़ना, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिला था बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज़ को। और दूसरा, इलॉन मस्क का ट्वीट। आपने देखा होगा कि जब इलॉन मस्क ने ट्विटर पे ट्वीट किया था डॉजकॉइन को लेके, क्योंकि उनकी कंपनी जो थी टेस्ला बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी, तो उसी के साथ उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए वहाँ पे डॉजकॉइन की जो वैल्यू थी उसको बढ़ाया ट्वीट कर करके। जितनी बार उन्होंने ट्वीट करा उतनी बार डॉजकॉइन की वैल्यू बढ़ी। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इलॉन मस्क बाइड ट्विटर। इलॉन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा? क्योंकि उसको ट्विटर का पावर समझ में आया कि ट्विटर को लोग सच में एक्नॉलेज करते हैं, ट्विटर की बात को सच में सीरियस लेते हैं लोग। इलॉन मस्क को समझ में आया कि ट्विटर एक वो जरिया है जिससे वो डॉजकॉइन को बढ़ा सकता है, जिससे वो टेस्ला को कंट्रोल कर सकता है, जिससे वो टेस्ला के शेयर्स को इंक्रीज करता है। मतलब ट्विटर एक पावर है जिसको एक्वायर करना उसको सही लगा कि अगर हम ट्विटर को एक्वायर कर लेते हैं तो हम अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, अपने जो वैल्यूज़ हैं, चीज़ों के वैल्यूज़, जो टेस्ला के वैल्यूज़ हैं, अपनी जो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू है उसको बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए उसने ट्विटर खरीदा। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में आते हैं कि आखिर उसने ट्विटर का लोगो चेंज क्यों करा। देयर इज सिंपल रीज़न कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने बोला था कि ट्विटर का लोगो जो है एक बर्ड का लोगो था। ट्विटर का लोगो एक बर्ड का लोगो था। लोगों को पता था कि बर्ड का लोगो का मतलब है ट्विटर, और ट्विटर का लोगो चेंज करने का रीज़न यही था कि उसको अपने क्रिप्टो करेंसी की मार्केटिंग करनी थी। उसको पता है कि हर किसी को पता है कि डॉजकॉइन का जो लोगो है वो शिबा इनू डॉग का है। उसने सेम टू सेम शिबा इनू डॉग को रिप्लेस कर दिया ट्विटर के लोगो जो बर्ड लोगो है उसके साथ। अब इससे उसको दो फायदा हुआ। पहला तो उसकी मार्केटिंग बढ़ी, दूसरी चीज़ लोगों में अवेयरनेस आ गई जिनको नहीं पता था कि वो क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली इलॉन मस्क ओन करता है, वो क्रिप्टो करेंसी डॉजकॉइन एक्चुअली इलॉन मस्क ओन करता है, तो उसमें लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये दो फायदे इलॉन मस्क को सबसे ज़्यादा हुए। और तीसरी चीज़ कि अब वापस से उसने बर्ड लोगों को वापस से जोड़ क्यों दिया? जब ट्विटर का लोगो एक बार रिप्लेस करके शिबा इनू डॉग कर दिया था, तो वापस से उसने ट्विटर का लोगो जो है चेंज करके बर्ड लोगो क्यों करा? इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है लोगों का गुस्सा। एक्चुअली जैसे ही ट्विटर का लोगो चेंज हुआ उसके बाद लोगों में एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। लोग वहाँ पे गुस्सा हो गए। लोगों को लगा कि एक्चुअली ये जो चीज़ हो रही है ये पावर का गलत यूज़ करा जा रहा है। ट्विटर को हमेशा से एक फ्लाइंग बर्ड की तरह देखा गया है जो खुले आसमान में उड़ती है, लेकिन यहाँ पे लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि ट्विटर का लोगो चेंज करके एक शिबा इनू डॉग के लोगों के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। और इसीलिए इलॉन मस्क को ये फील हो गया एट द एंड ऑफ द डे कि ये जो चीज़ उसने करा है ये गलत है। और उसको दो चीज़ें फ़ायदा तो हो ही गया, उसको मार्केटिंग मिल गई और लोगों में एक एक्नॉलेजमेंट भी आ गया शिबा इनू डॉग के लोगों को लेके और क्रिप्टो करेंसी को लेके। एंड दैट्स वाई इलॉन मस्क ने वापस से इस ट्विटर के बर्ड लोगों को रिप्लेस करके इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसी के साथ उसकी मास्टर प्लानिंग जो थी सक्सेसफुल हो गई। बाय द वे, आप क्या सोचते हो इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे जो लगा स्टडी करके कि इलॉन मस्क की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं इस लोगों को चेंज करने के पीछे यही हैं। आप क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।